हेलो, आपका स्वागत है ई एडु स्टार हिंदी पर। मैं प्रमोद कुमार, आपका ऑनलाइन टीचर, आज आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से कुछ स्पेशल लेकर के आया हूं। और स्पेशल है क्या? तो वास्तव में मेरे कुछ विद्यार्थियों ने मुझसे कहा कि सर, आप प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित वीडियो भी बनाएं ताकि हमें लाभ हो सके। तो आज का यह वीडियो सबके लिए है, प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों के लिए और बोर्ड में बैठने वाले विद्यार्थियों के लिए, दोनों के लिए। अब आपको लग रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है भाई, दोनों तो अलग अलग प्रकार की परीक्षाएं हैं। तो आज का यह वीडियो मैं लाया हूं बहुविकल्पीय प्रश्नों पर, अर्थात एमसीक्यू पर, यानी वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो बोर्ड की परीक्षा हो चाहे वह प्रतियोगिता परीक्षा हो। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे कि हम कैसे बेहतर तरीके से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तैयारी कर सकते हैं। कई प्रकार की परीक्षाएं होती हैं जिनमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसके लिए बेहतर तरीके की तैयारी की रणनीति क्या हो सकती है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आज ई स्टार हिंदी, आपका ऑनलाइन टीचर प्रमोद कुमार, आगे बढ़ने से पहले आपसे फिर एक बार कहता है कि मैं आपके लिए थोड़ी मेहनत कर रहा हूं। आप मुझे अप्रिसिएट करने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका फायदा होगा कि आने वाले समय में आपको निरंतर वीडियो मिलते रहेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से संबंधित तैयारी के बारे में जानने के लिए, देखिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न या बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी कहा जाता है, यह बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और इसकी एक विशेषता है कि यदि आपने यह सही किया तो पूरे के पूरे अंक आपको मिलेंगे, और यदि इसमें आपने गलत किया तो आपके पूरे के पूरे अंक कटेंगे। तो भाई, पहले जरा यह देख लें कि किस प्रकार की परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, एक और प्रतियोगिता परीक्षाएं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनमें कि बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। और इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहला स्वरूप है एंट्रेंस एग्जाम्स का। एंट्रेंस एग्जाम्स प्रवेश परीक्षाएं जैसे कि जेईई, नीट, क्लैट, बीएड और विभिन्न प्रकार के संस्थानों में नामांकन के लिए होने वाली परीक्षाएं, जिसमें उच्च अध्ययन के लिए आप एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, उसमें पास करते हैं और इसके बाद आपका नामांकन बेहतर संस्थानों में होता है। तो भाई, इसमें तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही पूछे जाते हैं, और अगर इसमें आप बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो आपके आगे बढ़ने की आकांक्षा पूरी होती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण इसमें भाग है वह है एसएससी, जेएसएससी, रेलवे और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाएं जैसे कि एलआईसी, एनटीपीसी और भी अन्य प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये विभिन्न विषयों से संबंधित हो सकते हैं, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। और तीसरे प्रकार की जो परीक्षा है वह बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों का सपना होता है, आप जैसे विद्यार्थियों का सपना होता है, वह है पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स, जिनमें यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, जेपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, अन्य सारे पब्लिक सर्विस कमीशन, जहां की जो प्री एग्जाम होता है, प्रारंभिक परीक्षा जो होती है, वह बहुविकल्पीय प्रश्न की ही होती है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही उसमें पूछे जाते हैं। तो इसलिए
इस प्रकार के प्रश्नों का महत्व स्वयं में कितना है, यह समझ में आता है। दूसरी ओर हम बोर्ड एग्जाम्स की बात करें तो वहां भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। कई सारे बोर्ड जैसे कि जैक, झारखंड अधिविद्य परिषद, 8वीं, 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में ही ले रही है। और वहीं विभिन्न बोर्डों में 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड हैं उसमें 10 अंक, कहीं 20 अंक, कहीं 15 अंक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हैं वे कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, चाहे वह प्रतियोगिता परीक्षाओं की बात हो और चाहे वह बोर्ड परीक्षाओं की बात हो, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू उच्च अधिकारी बनने की कल्पना हो या एसएससी, जेएसएससी, रेलवे, एनटीपीसी जैसे एग्जाम्स के माध्यम से कहीं एक अच्छा जॉब पाने की आकांक्षा, या फिर उच्च शिक्षा के लिए विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम्स को पास करना। हर जगह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आखिर इनकी तैयारी के लिए हमें स्पेशल क्या करना चाहिए? तो आज हम बात करेंगे 7 टिप्स पर जिनका ध्यान रख के आप इनकी तैयारी कर सकते हैं। इनकी तैयारी में थोड़ी गंभीरता बरतते हुए बेहतर से बेहतर किया जा सकता है और बिल्कुल ही आसान, बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम इसमें अपनी अपेक्षाओं को, अपनी आकांक्षाओं को, अपनी उम्मीदों को पूरा कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने प्रस्तुत है 7 बेसिक टिप्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की तैयारी के लिए 7 टिप्स। तो भाई 7 टिप्स के बारे में बात करने से पहले थोड़ी सी बात हम कर लें कि जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं उसमें कई विषय के प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान है, जनरल साइंस है, मैथ है, रीजनिंग है। तो इंग्लिश है, हिंदी है। इस प्रकार से कई सारे विषय इसमें पूछे जाते हैं। तो बात आती है कि क्या हम इसकी तैयारी विभिन्न विषयों के लिए अलग अलग तरीके से करें? बिल्कुल, लेकिन कुछ जो सामान्य बातें हैं जिसका इस्तेमाल हम सभी में समान रूप से कर सकते हैं, यानी जो बेसिक टिप्स हैं, जो बेसिक रणनीति है, हम आज उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो पहला चरण इसमें आपके सामने है, पाठ्यक्रम का सिलसिलेवार अध्ययन। नाम, वर्ष, समय, टर्म, कार्य इत्यादि जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको अंडरलाइन या हाईलाइट करना है। तो ये कहाँ करना है? सबसे पहले आप पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे। सबसे पहले आप पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे। पाठ्य पुस्तक में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, मैंने कहा नाम, ये नाम किस चीज का? स्थान का नाम हो सकता है, व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी विज्ञान से संबंधित टर्म का नाम हो सकता है, वर्ष, समय हो सकता है, समय में तारीख हो सकती है, वर्ष हो सकता है, किए जाने वाले कार्य हो सकते हैं किसी व्यक्ति के द्वारा, शरीर के किसी अंग के द्वारा। तो ये सारी चीजें, यानी महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको लगे कि परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको अंडरलाइन करना है।
अंडरलाइन करते हुए आगे बढ़ना है। तो एक बार पाठ्यक्रम का सिलसिलेवार पूरा अध्ययन कर लेना है, उसकी रीडिंग देनी है और महत्वपूर्ण बिंदुओं को अंडरलाइन करना है। इसके बाद अगले चरण की ओर हम बढ़ेंगे। दूसरा चरण है विषय वस्तु या टॉपिक वार जो आपने अंडरलाइन किया या हाईलाइट किया, उन शब्दों को दोहराते हुए नोट्स बनाएं। यानी जो अंडरलाइन जो आपने शब्द किए, साथ ही साथ जो हाईलाइटेड जो शब्द हैं, उनको टॉपिक वार पहले आप जो शीर्षक है उसको लिखें। इसके बाद वो सारे जो आपने शब्द अभी तक जो अंडरलाइन किए उन सारे शब्दों को लिखें और इस प्रकार से आपके नोट्स तैयार होते चले जाएंगे। जैसे मान लें कि महात्मा गांधी की बात हम करें तो गांधी जी के बारे में अगर आप लिख रहे हैं तो वो लंबा पूरा वाक्य में नहीं लिखना है कि महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। केवल और केवल लिखना है 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर। इस प्रकार से हम संक्षेप में एक नोट्स बनाते हुए चल सकते हैं। तो यह कार्य आपको करना है। इसके बाद तीसरा चरण आता है। जब ये कार्य आपका पूरा हो जाता है, या एक एक चैप्टर करते हुए भी आप इसको कर सकते हैं कि जब आपने एक चैप्टर का वो सारे अंडरलाइन और हाईलाइटेड जो शब्द थे उनको नोट कर लिया, तो फिर आप चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उसको बनाने का प्रयास करें। पुस्तकों में दिया जाता है, कई पुस्तक बाजार में उपलब्ध हैं जिसमें कि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए जाते हैं, आप उनका उपयोग कर सकते हैं और प्रत्येक चैप्टर से एमसीक्यू बनाने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। और इसके बाद फिर चौथे चरण की ओर बढ़ें। चौथे चरण में तैयारी का जो आपका चौथा चरण है वह बहुत महत्वपूर्ण है। आप एक प्रकार से अस्त्र शस्त्रों के साथ सुसज्जित हैं युद्ध में आने के लिए। तो भाई अब युद्ध में आइए, और यह युद्ध है मॉडल सेट्स, प्रैक्टिस सेट्स, क्विज इत्यादि से अधिक प्रश्नों को हल करने का। तो जो मॉडल सेट्स होते हैं या कुछ जो प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित जो पत्रिकाएं हैं उनमें आपको मॉडल सेट्स मिलेंगे, इनके पुस्तक मिलते हैं। क्विज वगैरह है, नेट पे भी बहुत ज़्यादा प्रश्न उपलब्ध होंगे। तो आप जहाँ से हो सके, जहाँ से संभव हो, जिस परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, यह भी ध्यान देना है कि जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित मॉडल सेट्स, उस विषय से संबंधित मॉडल सेट्स, प्रैक्टिस सेट्स को आप अधिक से अधिक बनाएं। प्रतिदिन कम से कम एक जरूर बनाएं, ज़्यादा बना सकते हैं। इससे प्रश्न जो आपने नोट किए हैं या कुछ नई चीज़ें जो आप निरंतर पढ़ने के दौरान नहीं आपने प्राप्त किया, वो आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप जब चौथे चरण को पार करेंगे तो पांचवें चरण में आप मॉडल सेट्स या प्रैक्टिस सेट्स से जो एमसीक्यू हल करते समय उत्तर के अतिरिक्त जो दिए गए जो अन्य विकल्प हैं उन पर विचार करेंगे। तो यह चौथे चरण के साथ साथ चलेगा। यह ध्यान देना है कि यह चौथे चरण के साथ साथ चलने वाला पांचवा चरण है। यह चौथे चरण के साथ साथ चलेगा। आप जैसे प्रश्न बनाएंगे उसके साथ साथ आप उसके जो अन्य विकल्प हैं उसकी जरा समीक्षा करने की कोशिश करेंगे, गूगल में उसको सर्च करने की कोशिश करेंगे। मैं उदाहरण देकर के बताता हूं। जैसे यह एक प्रश्न है कि कल्हन की पुस्तक का नाम क्या था, क्या है। दिए गए जो विकल्प हैं इनमें कल्हन की पुस्तक कौन सी है। ए में अर्थशास्त्र है, बी में इंडिका है, सी में राजतरंगिणी है और डी में हर्षचरित है। तो हमारे विद्यार्थी जानते होंगे कि राजतरंगिणी जो है वो कल्हन की पुस्तक है, कल्हन के द्वारा रचित पुस्तक है। तो अब इसमें करना क्या है
कि इसमें सोचना है कि भाई अर्थशास्त्र किसने लिखा है, तो चलिए चाणक्य ने लिखा है। इंडिका किसने लिखा है, तो भाई मेगास्थनीज, जो कि विदेशी यात्री था, उसके द्वारा लिखी गई रचना है। हर्षचरित किसकी रचना है, तो वानभट्ट की रचना है। तो इस प्रकार से हम ये चारों ऑप्शंस कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं, हमने उनके बारे में जाना। यहाँ एक प्रकार से ये रिवीजन हुआ, पुनरावृत्ति हो गई, और यह बहुत ही बेहतरीन तकनीक है जिसके माध्यम से हम अपनी तैयारी की पुनरावृत्ति कर सकते हैं। आगे हम जो हमने पीछे पढ़ा था उसको रिवाइज करते जा सकते हैं बिना अपने नोट्स को पलटे हुए, और इससे दिमाग जो होता है वह हमेशा एक्टिव रहता है। परीक्षा में इसका सबसे बड़ा फायदा मिलता है कि जब आप उत्तर हल करते हैं तो उस समय सही उत्तर क्लिक करता है, इसलिए इसका उपयोग अवश्य करें। और अभी तो गूगल है, तो गूगल में आप अगर नहीं मिल पा रहा हो उत्तर, आपको याद नहीं है, याद करने से याद नहीं आ रहा, तो आप उसको गूगल में सर्च करके या देख सकते हैं। और अगर आपके पास कोई प्रैक्टिस सेट है या मॉडल सेट है जिसमें आप बना रहे हैं, तो आप इसके बगल में कलम से लिख भी सकते हैं, ताकि उसे जब आप पलटेंगे तो वो आपकी नज़र से पुनः गुजर जाएगा। हाँ, ये सही बात है कि सारे के सारे प्रश्नों में ऐसा नहीं होगा, लेकिन अधिकांश प्रश्न 60% जो प्रश्न होंगे, 70% जो प्रश्न होंगे, उनमें ये टेक्निक काम करेगी। और आप जानते हैं कि अगर इससे इतने प्रश्न आपने अच्छे से हल करने सीख लिए तो निश्चित तौर पे हर जगह आपका चयन होगा, सफलता आपको मिलेगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले चरण की ओर। तो ये छठा चरण है, जब आपने प्रैक्टिस सेट्स बना लिए, मॉडल सेट्स बना लिए, तो अब जिस परीक्षा में आपको बैठना है, जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, जो आने वाली आपकी परीक्षा है, उसके जो पिछले वर्षों में जो परीक्षाएं आयोजित हो हुई थी, उसके जो प्रश्न पत्र हैं उसको आप हल करें, क्योंकि यह एक प्रकार से माप तौल करके आपके सामने प्रश्न पत्र का प्रारूप लाने की बात होगी। वह विगत परीक्षा में आया हुआ प्रश्न होगा, पिछले 5 साल में आया हुआ प्रश्न होगा, पिछले 10 साल में आए हुए प्रश्न हो सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करें। इससे आपको अपनी वास्तविक स्थिति का पता चलेगा कि अब तक जो आपने तैयारी की, इसके बाद आपकी स्थिति क्या है, और यह मदद करेगा 7वें स्टेप में आपका स्वमूल्यांकन में, सेल्फ इवेल्युएशन में, कि आपकी स्थिति क्या है। और यहां पर स्वमूल्यांकन के दौरान आपको अपनी कमजोरी को ढूंढनी है, कमजोरी को ढूंढना है। आपकी जो कमजोरी है, आपकी जो वीकनेस है, उसको आप ढूंढेंगे और फिर इसे दूर करेंगे, ताकि जो पक्ष आपका कमजोर रह गया है आप उसे बेहतर कर सकें। तो इस प्रकार आप बहुविकल्पीय प्रश्नों में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, अधिक से अधिक अंक प्राप्त करके सफलता अर्जित कर सकते हैं। और यह उम्मीद है कि मेरा आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। आने वाले वीडियो में और भी कई ज्ञानवर्धक बातें होंगी, तो एक बार पुनः आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले समय में वीडियो मिलते रहें। हाँ, अगर कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर दे दूंगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।